अब जैसे JLG SHG तो आपको पता ही है, उसमें आपको 5 सूत्र फॉलो करने होते हैं, जिसमें से एक तो इन्होंने बता दिया था इंटरलोनिंग, जो कि बहुत सारे चीज़ SHGs को पता ही नहीं पता होता। तो आपको 5 सूत्र के बारे में तो पता ही है, अब उन सबको टाइम टू टाइम करना है। और जब भी आप बैंक में जाते हैं तो वो 5 सूत्र ही देखता है, आपके रजिस्टर कैसे चल रहे हैं, मीटिंग कैसे चल रही है, आपका इंटरनल लोनिंग कैसे चल रही है, रिपेमेंट कैसे चल रहा है, और उसके बाद जो भी लेखा जोखा कैसे कर रहे हैं आप लोग, वो सारी चीज़ें बैंक देखता है। अब उसमें क्या रहता है, SHG में कंडीशन रहती है कि पहले जब आपका ग्रुप बनेगा तो उसके बाद आपको 6 महीने तक थोड़ी थोड़ी बचत करनी है। आप 100 रुपये करते होंगे, 200 रुपये करते होंगे, कुछ बड़े ग्रुप्स होंगे तो वो 500 भी करते हैं, अपने अपने हिसाब से करते हैं, और वो ग्रुप ही डिसाइड करता है कि कितना सेविंग्स करना है। और जब आपके 6 महीने पूरे हो जाते हैं, उससे पहले भी आप एक दूसरे में इंटरलोनिंग करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी खुद ही डिसाइड करते हैं। और उसके बाद जब 6 महीने जाते हैं फिर आप लोनिंग करते हैं। लोनिंग मतलब बैंक से आप लोन ले सकते हैं। अब आपके ग्रुप्स ऐसे हैं, आई थिंक जो 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी लोन तो शायद लिया नहीं है आप लोगों ने भी। किसी ने लिया है लोन? किसी ने? अच्छा, आपने, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे जो ग्रुप है उन्होंने पंचायत के है। ओके। तो मतलब आप लोगों ने तो अभी ग्रुप नहीं लोन नहीं लिया ना? अब इसमें ऐसा रहता है कि जब भी आप लोन लेते हैं SHG के माध्यम से, उसमें भी कुछ फ़ायदे हैं। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में 7% पे पड़ जाता है अगर आप उसमें टाइम टू टाइम चुकाएं उसको, जब बैंक से आप लोन लेते हैं। और इसके अलावा जो होता है JLG का कंसेप्ट होता है। अब जैसे सर ने बताया कि अगर आपकी महिलाओं के ग्रुप में 15 लोग हैं, 15 लोग में से ऐसे हैं जो 5 लोग ही लेना चाहते हैं, वो 10 लोग ऐसे हैं कि हमको लोन नहीं लेना, हमको क्यों उसके मतलब लाइबिलिटी बोलते हैं, क्यों हम अपना बाहर से हैं उसका, बाकी जो 5 लोग ले रहे हैं, बाकी 10 का हम क्यों बाहर से हैं। तो उसमें आप JLG बना सकते हैं। JLG यानी जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। उसमें क्या है कि 5 लोगों का ही एग्रीमेंट होगा, 5 लोगों के खाते बनेंगे। जैसे सर ने बताया 2 तरह के खाते, अलग अलग लोन का खाता है। तो जब भी आपको वापस चुकाना है, आप अपने लोन अपने अकाउंट में चुकाते रहेंगे। तो इसमें जो फ़ायदा ज़्यादा है वो सिंगल वाले अकाउंट में है, जैसे सर ने बताया था। वो तो आपको उस टाइम पे चीज़ें क्लियर हो गई थी, कुछ शायद अभी नहीं आए हैं, तो उनको भी बताना चाहूँगा कि आपको लोन दे देगा। लेकिन अगर पुराना रिकॉर्ड आपका ख़राब है तो देखिएगा लोन नहीं मिलता है, वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, नहीं मिलता है। तो वो आपका पुराना खाता सही रहना ज़रूरी है। अब SHGs में भी आप लोन लेते हैं, JLG के माध्यम से भी लोन लेंगे, तो आपको भी इस लोन को टाइम टू टाइम चुकाना पड़ेगा। अब इसमें नुकसान ये होता है कि हम सोचते हैं कि ये पैसा हमारा माफ़ हो जाए, या हम सोचते हैं कि सरकार माफ़ कर देगी, हम सोच हमारी थोड़ी सी रहती है। लेकिन अगर ये NPA में चला जाता है, NPA मतलब अगर जिस तारीख से आपको वापस चुकाने थे पैसे, लेकिन आपने उस पैसे को चुकाया नहीं और उसमें से 90 दिन निकल गए और वो हो गया खाता ख़राब, तो आपका जो सिबिल है, हो सकता है आपको इन फ्यूचर आपको माफ़ भी हो जाए, लेकिन आपका सिबिल ख़राब हो गया, आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। तो ये इसमें ये दिक्कत आती है। तो जो भी आप लोन लें उसको टाइम टू टाइम चुकाएं। ये क्योंकि हमने बैंक से अगर लोन लिया है, वो भी एक जनता का पैसा ही है, तो हमारी भी जिम्मेदारी इसमें बनती है कि हम उस पैसे को टाइम टू टाइम चुकाएं। अब इसमें जो आपकी सारी की सारी JLG बनाने में मदद करेगा वो होगी संस्था। आपको संस्था पूरी इसमें गाइड करेगी कि किस तरह से बैंक से जुड़ना है, बैंक के साथ लाइजनिंग करेंगे। आज तो ब्रांच मैनेजर मैडम भी यहाँ पे हैं जो पूरा का पूरा इसको देखेंगे अगर आप इनके ब्रांच में जाते हैं तो, और RM साहब तो हैं ही हमारे साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। अच्छा, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर JLG पे अगर आपको कोई सवाल है अभी, सर इसमें इंटरेस्ट कितना लगता है? इंटरेस्ट इसमें बैंक डिसाइड करता है। नहीं, मैं क्लियर करता हूँ। हाँ, JLG में इंटरेस्ट लगता है। आप स्कीम कौन सी है? अभी आप हैरान हो गए, हमने JLG में नया वो शुरू किया है, जिनके घर में पशु हैं। आप ज़्यादातर लोगों के घर में पशु होंगे। मेरी सलाह यही है कि आप वो KCC एनिमल हस्बेंड्री के तहत करवाएं। उसमें 4 ग्रुप होंगे और हम आपको इजी तो मतलब उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेंशन ही खत्म है आपका। सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं ना हम लोग। अदरवाइज जैसे आपने कोई बिजनेस करना है तो हम आपको बिजनेस सेक्टर में देंगे, वहाँ उसका रेट लगेगा, ठीक है ना जी। तो JLG में आप जिस स्कीम के तहत लेना चाहें, JLG में स्पेसिफिक ये है कि आपको 6 महीने इंतज़ार नहीं करना। आज आपकी टीम बनी, ग्रुप बनाया, आपने डिसाइड किया कि मैंने इस काम के लिए पैसे लें। मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपये दे दिए लिमिट के तौर पे, आपने उसमें से 50 रुपये निकाल लिए। 50 आपका पड़े हैं, जब मर्जी निकालिए। आपने 50 में से 20 जमा करा दिए। अभी आपको 30 की फिर ज़रूरत पड़ी तो आप चेक काटा और 30 रुपये फिर निकाली, तो आपका बैलेंस रहेगा 60 रुपये। आपने 60 फिर जमा करा दिया, आपने 90 की ज़रूरत पड़ी। जब तक आपकी इच्छा है तब तक आप उसको चला सकते हैं। लेना देना आपने करना। ये होता है, थोड़ी सी बड़ी स्टेज आ जाती है जब आप रेगुलर कस्टमर हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम भी रोज़ कागज भरने क्यों पड़े रहे, हमारे को भी तो मेहनत पड़ती है ना जी। तो हम अच्छे ग्रुप को क्या करते हैं, हम लिमिट बना देते हैं। भाई साल बाद तुमने एक लेटर देना है कि हमारा ग्रुप का हिसाब किताब चल रहा है, रिन्यू कर दो। साल बाद रिन्यू कर दी और वही खाता चलता रहता है परमानेंट। और वो बढ़ाया ले सकता है फिर लोन, वो लोन दोबारा का लोन हो गया ना पक्का, वो जब भर दिया दोबारा ले लिया। मतलब ये भी है कि आपने 100 में रुपए लिए थे मेरे से,
आपने 70 जमा कर दिए, दोबारा 70 पड़े तो खुद ही निकाल लिए, आपको कागज भरने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं आपको भरना पड़ेगा। ये हम होता है कि जो रेगुलर ग्रुप होते हैं हमारे, हम उनको लिमिट के तौर पे दे देते, तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं लेटर स्टेजेस पे। ये देख कोई बात नहीं, मैंने इसी चीज़ को हटा के तो आपको बताया आपके घर में पशु है, जो बोलते हैं जमीन की वो लेके आओ, नकल लेके आओ, मैं वही बता रहा हूँ। मैंने तभी तो आपको बोला आपको सीधा कि आपके घर में पशु है। हाँ जी है, सभी के तो बस जिसके है तो उसको जरूरत ही नहीं इन चीज़ों की, तो सीधा आपका मेडिकल ना, उन्होंने बोला था कि पशु के हिसाब से देंगे। हाँ, तो वो डॉक्टर जैसा देगा हम उसी हिसाब से देंगे। अच्छा, आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से सर्टिफिकेट तो लेना पड़ेगा, कैटल है, हाँ जी, टैग नंबर ये है, फिट है, हाँ जी, है ना, तो वो उस पर हम आपको दे देंगे पैसे। तो इसमें लगभग एक पशु पे आपको 50,000 से 60,000 की लिमिट बनी जाती है आराम से, और उससे आपका काम बढ़िया चल जाएगा। बढ़िया चल सकता है। और इसमें आपका दूसरा इंश्योरेंस का भी रहता है, अगर आप इंश्योरेंस भी लेना चाहते हैं तो वो भी केसीसी में बन हमारी जाएगा। औरतें बोल रही थी हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है ना, तो बोल रही कि पशु के लिए हमने लोन लेना है, तो फिर हमें तो नहीं थी नॉलेज, आज आपने बता दिया तो थोड़ी नॉलेज। तो आप बुलाया करो ना, हम हर बात बता दिया करें कुछ ना आज कुछ। बोला खुद आ गए, पहली बार ये हमने सर तो ये तो चलो हमारा ये काम चल रहा था ना, तो ये आए थे, बोलते ये किस चीज़ का काम कर रहे हो, तो हमने बोला कि हम चलापू के उत्पाद कर रहे हैं, तो बोलते यहाँ पर टीम आएगी हमारी नवाड़ की, हमें नहीं था पता, हमने अपने घर में डिस्कस की कि हमारे नवाड़ वाले आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि नवाड़ एक अच्छी संस्था है, सरकारी संस्था है, तो आप उनको बुला सकते हो। हमारे घर से ही परमिशन आ गई ना कि आप बुला सकते हो, उनके साथ आप मीटिंग कर सकते हो, तो फिर हमने सभी औरतों को बुलाया। और एक चीज बताऊँ, बुलाना बड़ी बात है पर उसका फायदा भी लो। मैं एक चीज बताऊँ, यहाँ पे क्या होता है, हम बुला लेते हैं, बैठ लेते हैं, फिर जाके घर में वही हो जाता है। मैं एक चीज आप पता है, हम जहाँ बैठे हैं ना, ये चंबा ना अपने आप में ना, शायद जब भारत आजाद हुआ था तो सबसे ज्यादा अगर डेवलप था ना कुछ, तो वो जिला चंबा ही था, है ना जी। 4 IAS निकले, चारों के चारों चंबा जिला से थे, लेप्रोसी हॉस्पिटल यहाँ से, बिजली उत्पाद यहाँ से। अब हम चाहेंगे जो ये प्रोडक्ट अगर भारत में जाए ना, तो सारा जिला चंबा से जाए, और उदयपुर यहाँ इस जगह चिम्मा से जाए। शुरुआत कोई भी चीज होती है ना, वो यहीं से ही होती है। दीपक, आप इनको बताना भूल गए कि हिंदुस्तान में कलकत्ता के बाद अगर कोई बिजली आई थी तो चंबा में। एक तो जो इसका कलर है ना थ्रेड का, कई जगह उसको कॉमन इससे मिलता जुलता करा के इस पे पॉलिशिंग का इशू भी देखिए, क्योंकि वो शाइन करे। मैं पॉलिशिंग का इशू भी देखिए कि उससे वो जो वैल्यू एडिशन हो जाएगा। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास जो मैं पहली मीटिंग अटेंड उसमें मैं चीज़ें देख चुका हूँ ना। आपके जैसे कुछ ट्रेनर थे कांगड़ा साइड से, वहाँ लदोड़ी में कैंप लगाया था, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 10-15 साल पहले बात, ये बहुत पहला चला हुआ, पर क्योंकि मार्केटिंग नहीं है अभी, दोबारा कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, मार्केटिंग कंसेप्ट देखने के लिए टीम अलग होनी चाहिए। बनाने वाला ही बेचने चला रहेगा तो काम नहीं होगा। ये तो सर हम अपने घर के लिए बना रहे थे, हमें क्या पता कि देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो जी, कोशिश कर हम बड़ी सीधी सी बात, ये हमारी ईमानदार कोशिश, इस NGO के साथ मिलकर हम एक कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम कुछ कर सकें, मुझे नहीं पता हम कामयाब होंगे या नहीं, पर मैं कभी भी नेगेटिव नहीं हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि हम कोशिश करेंगे तो हो सकता है 80% चांस है कि हम कामयाब हो जाए। ज़रूरी नहीं है कामयाबी हो ही हो, पर यह कि 80% है। वो कितना एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। आप आपस में आपका सामंजस्य कितना है। अगर बच्चे के अंगों का सामंजस्य नहीं तो गिर जाए, अगर माँ बाप का स्नेह उसको प्रेरित नहीं करता आने के लिए, तो वो नहीं चल पाएगा ये चीज़ लानी, क्योंकि एक रास्ता से चीज़ एक बार तो बिक जाएगी। आपको हर रोज नहीं, जैसे अभी मैं बैठे बैठे बोल रहा हूँ पॉलिश कर रही नहीं है, इस पर कलर कॉमन करना है, कुछ आइडिया नए भी निकलेंगे, आपके बच्चे आइडिया दे सकते हैं। याद रखना कि जो यंग दिमाग होता है बहुत उर्वर होता है, उनकी बातों पर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में बच्चों की टीम रखी हुई है नए नए आइडियाज़ के लिए। एक अमेरिकन स्पेस नासा के नाम से संस्था है जो अंतरिक्षीय वो करती है कार्यक्रम, तो वहाँ पे बच्चों की एक टीम रहती है, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ऑल वर्ल्ड से, बोलते हैं कि बच्चों का दिमाग बहुत अच्छे आइडिया देता है। तो आप अपने घर के बच्चों को निगरानी ना करें, इसमें उनको भी इंक्लूड करें, और भविष्य में हो सकता है ये कुटीर उद्योग बने और आपके बच्चे घर में करने लग जाएँ इसको। जो हमारा इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता था, अब तो लुधियाना, उसमें मैं किसी के घर एक बार गेस्ट रहा, तो सवेरे जब उठते हैं तो वो लोग मशीनों में बैठ जाते हैं, 7-8-9 बजे तैयार हुए, स्कूल को चले गए, पतिदेव ने तैयार माल का बोरा उठाया दुकान में दे दिया, शाम को आए ऊन लेके आए, बच्चे स्कूल से आए, खाया पिया, हाथ धोया, और फिर जुराबों का काम करते थे। वो रोज़ एक बैग जुराबे परिवार निकालता था,
जो गर्म जुराबें हैं फौजियों की, तो वो कुटीर उद्योग हो जाता है। जब आप घर में करने लगोगे आपके छोटे बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जब आप अपने घर में करने लगोगे तो बच्चे खुद भी करने लगेंगे, और आई प्रॉमिस आपके, अगर आप लोग इस पे कमर्शियली जाते हो तो आपका परिवार आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि बिल्कुल मुश्किल काम नहीं लगेगा उनको। जो लोग नहीं करते उनको मुश्किल लगता, आप कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि आप लोग इस बात को मानेंगे जो आपका फिनिश आ रहा है कि आपके लिए बड़ा ईजी है ये करना। ये मुश्किल उसी के लिए होता है जो नहीं करना चाहता। पहले हमें भी मुश्किल लगा ना, तो अब तो 2-4 दिन बाद आप सिखाएंगे तो वो आप बच्चे भी आपके सीख जाएंगे, और आपको बहुत सब स्कीम्स होती हैं। बैंक आपको इतना कुछ नहीं दे सकता जितना ये देंगे। अभी अगर आपका ग्रुप शुरू हो जाएगा तो मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो आपको ट्रेनिंग्स के लिए रिकमेंड करूंगा। इनको टूर करवाएं, आपको टूर्स, मतलब ट्रेनिंग टूर्स भी होते हैं, गाड़ी हायर करके आपको घुमाएंगे नई नई जगह पे, नए नए आइडियाज बनाओगे ना। पूरे इंडिया में, सिर्फ चंबा में नहीं, हिमाचल में नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये डूम्स वगैरह लगाते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं। आपका 30,000 का सामान होगा, वो ये मैटर नहीं करेगा 30,000 आपके ऊपर 30,000 की 30 लाख रुपए खर्चा करेंगे, पर आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। कि दिल्ली में एग्जीबिशंस लगती हैं, बेंगलोर में एग्जीबिशंस लगती हैं, या अन्य राज्यों में जो लगती हैं, उसमें आने जाने का खर्चा, उसमें जो हम क्या सोचते हैं यार 20,000 का हमने सामान बनाया है, वहाँ पे हम 1 लाख का वो लेंगे तो हम कमाएंगे कितना कर, पर आपका आने जाने का खर्चा फ्री हो जाए और वहाँ पे डूम लगाना फ्री हो जाए, तो बंदा बोलता है यार मैंने 20 के 50 कमाए दिन में, या अगर 30,000 रुपये कमा लिया तो कोई छोटी बात नहीं है। पर ये चीज़ नहीं है कि हर एक कोई वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि आपके काम में वो चीज़ होनी चाहिए कि कल ये सोचो कि हमने चीज़ बना दी, कल जी दिल्ली चले आज माल बेचना, वो चीज़ नहीं। क्योंकि आपका प्रोडक्ट उन दिल्ली वाले से अच्छा होगा तभी तो आपसे लोग लेंगे ना। दिल्ली में जाके आप बेचोगे, दिल्ली में तो कितने सारी कंपनीज बैठी हैं, अगर उनको आपने तोड़ना है, कला हर एक के अंदर होती है पर वो दिखानी पड़ती है। जैसे सर ने बोला कि कुछ अलग चीज़ होती है ना, अलग चीज़ कैसी होती है, लोग उसको सबसे पहले लेते हैं उस चीज़ को कि नहीं यार ये चीज़ कैसी है, तो वो चीज़ आप में होनी चाहिए। उसमें आपको एक पूरा समुंदर, बोलते हैं ना समुंदर है ना, तो नबार्ड अपने आप में समुंदर है, हमें खुद लेना आना चाहिए। कोई ग्लास में भरता है, कोई बाल्टी में भरता है, और कोई टैंक भर के चले जाता है। तो हमें लेने आना चाहिए। किसी की एक पक्की सैलरी नहीं है कि इसमें हो सकता है कि यहाँ से कोई जाए तो 1 रुपये भी ना कमा पाए, और एक ऐसा भी हो कि 1 साल के बाद आए और 1 करोड़ रुपये आ जाए, और बैंक वाले के पास जो लोग जाते हैं वो आगे ब्याज वो देना शुरू कर देंगे, यार 1 करोड़ रुपये तो मैं कमा ले, चल मैं ही शुरू कर दा अपना बैंक। तो मतलब कि इस तरह के भी आप लोग वो कमाने वाले पे अपने मेहनत जितनी करोगे, इन्होंने तो एक बार आए, अगली बार इन्होंने अलग पंचायत जाना है हमें, ठीक है ना, पर आप लोगों ने खुद ही इस चीज़ को समझना है अपने दिमाग में कि हमने इससे कैसा फ़ायदा लेना है। तो मैं सभी से, आप पीछे वालों से भी यही बोलूँगा कि अगर आप जितने भी अभी हो ना, तो इस ग्रुप को जरूर बनाएं। बैंक्स का एक टारगेट हो सकता है, पर एम्प्लॉय करोगे उसमें कोई लिमिट नहीं, आप 10,000 कमाओ चाहे 10 लाख कमाओ, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए खुद मेहनत करो, और अपने बच्चों को भी इस चीज़ में, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई भी क्या बोलती है, नॉलेज सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है ना। कहीं बंदा खेलता है तो उसको खेलने के लिए आगे भेजो, आपके हाथ में ये चीज़ है ना, तो इसको एक हथियार बनाओ और कमाने का जरिया। एक हस्बैंड 10,000 कमाता तो आप 1 लाख कमा के दिखाओ, क्यों नहीं कमा सकते लेडीज? और आप क्या तो घर बैठ बैठ के कमा सकते हो, बाकियों को तो जाना पड़ता है कि 1 घंटा वहाँ जाना, कि यहाँ जाना। आपने तो घर में चाहे 2 घंटे लगाए, 3 घंटे लगाओ, और जब पैसा आना शुरू करता है तो बंदा टाइम भी ज़्यादा देता है कि यार मेरे को कुछ आना शुरू है, आधे से ज़्यादा सेल्फ है। इसीलिए कहते हैं कि यार मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं। जिला के अधिकारी है, वो भी पूरे जिला के अधिकारी, फिर भी यहाँ पे आया आप लोगों को। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर ये आए हुए हैं ना, तो इसका भरपूर फ़ायदा लो। ये चीज़ें तो हमारे पास दोबारा नहीं आती है ना। तो जितनी भी लेडीज़ है अपने साथ अगली बार, आज अगर यहाँ पे 10 ग्रुप बनते हैं ना, तो हम ये चाहेंगे कि आने वाले हफ्ता नाम के पीछे बहुत लोगों की मेहनत लगी होती है। आज सारे यहाँ पे इस चेयर में बैठे ना, पर इस चेयर के पीछे लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, तब जाके आज इनको इतना नाम मिला है। तो आज आपके जो समूह है ना, आप लोग मेहनत करोगे ना, पर एक टाइम आएगा, ये उदयपुर पंचायत है या चीमा है, जितने भी है ना, तो लोग, शुरुआत यहीं से ही होती है। पर मैं फिर यही चाहूँगा, हमें भी अच्छा लगेगा, आप लोग जाओ, हम भी बोलेंगे यार हमने फर्स्ट टाइम इनसे मीटिंग की थी, आज देखो जो प्रोडक्ट मिल रहा है, फायदा तो पैसा आपको ही मिलना, हमें तो मिलना नहीं है ना, पैसा आप लोगों ने खुद ही कमाना। पर हमें खुशी तो होगी, कम से कम हमने जब वो शुरू कराया था, आज जिसने अमूल आप बता रहे, तो किसी ना किसी ने वो शुरू कराया था, उसको पैसा बेशक नहीं मिल रहा, उसको खुशी तो मिल रही है ना कि हमने वो चीज़ शुरू की थी। तो आज हम एक शुरू करवाने आए हैं, मेहनत तो आप लोगों की है। इन्होंने कोई एवेन्यू और खोल दिया अभी बातों में, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आपकी ट्रेनर बैठी है, कुछ तो कमा रही होंगी ना ट्रेनिंग। आप लोगों में से जो इनके स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई बढ़िया निकलता है, वो आगे ट्रेनर बनेगा। मेरा भी ऐसा ही हुआ है। Am I right? तो ये एक और एवेन्यू, आप सब लोग ट्रेनर बन जाओ, एक कर बनाने के बजाय सिखाना शुरू कर दो। तो जैसे मैंने अपनी पंचायत में 3 महीने की ट्रेनिंग ली, और जैसे ही मेरे 3 महीने खत्म हुए तो दूसरे दिन मुझे
मैडम ने कहा कि भैया आप उदयपुर मैं पंचायत यही दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपके पास एक एवेन्यू और खुल रहा है। इनकी बातों में ही निकला भी, वो सुन रहा था। तो ये ट्रेनर हैं, तो आप लोग जो बढ़िया ट्रेंड होंगे वो आगे भी सिखाओगे, एक एवेन्यू आपकी इनकम का वो भी खुल गया। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप कुछ सिखाते हो तो एक रिस्पेक्टेबल होता है, हाँ जी, शी इज गेटिंग रिस्पेक्ट। ठीक है, आप देखें कि अभी सभी लोगों के समकक्ष बैठी हैं तो रिस्पेक्ट भी होती है, स्टेटस बनता है और साथ में साथ पैसा बनता है। तो एवेन्यू तो आपके लिए बहुत हैं। इशू सिर्फ इतना है कि आप हमारी चीज़ों को, हमारी बातों को कितना ग्रहण कर पाते हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते, फ़र्क पड़ता है कि आप चीज़ों को धरातल पर उतार पाते हैं या नहीं। सिर्फ बातों से गुजारा नहीं होगा। आप जैसे जितने बोलती हैं, पर लेटर स्टेजेस पे मेरा अनुभव है कि लगातार मैं अगर आपके साथ 3-4 मीटिंग कर लूँगा तो फिर आप बोलेंगे और मैं चुप बैठ के सुनूंगा। क्योंकि आप लोग आपस में जो चर्चाएं करते हैं, सवाल आते हैं, वो सवाल संभालने बहुत मुश्किल होते हैं। मेरा अनुभव है कि महिलाएं पहली 2 मीटिंग में बोलती ही नहीं है और तीसरी मीटिंग में बोलने नहीं देती है। तो आप लोग इस बात को, आप ज्यादा नॉलेज आ जाता है ना, फिर नॉलेज नहीं, फिर सवाल क्वेश्चन सवाल। अब ये कोई नहीं कुछ पूछ रहा कि मैं बोलता हूँ 2 मीटिंग हम अगर 2 अगले हफ्ते आऊँ, उससे अगले हफ्ते आऊँ, तो तीसरे हफ्ते में सवाल ही आएंगे, मैं नहीं बोल पाऊंगा। ये पक्की बात है, क्योंकि महिलाएं ऐसे नहीं कि आप घर में रहती हैं, इनके सवाल जवाब बहुत खतरनाक होते हैं भाई। इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है, अनुभव बोलता है। तो आप लोग अपने अपने ग्रुप्स बनाइए, कोई ज़रूरत हो तो इनसे पूछिए। अगर कोई बात, अभी मैं ये जो कह रहे थे, अभी शुरुआत होती है, जैसे अभी आपने काम करना है, इन्होंने ग्रुप भी बनाए हुए हैं। हाँ वही बता, अब शुरुआत आप काम करने की कर, बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है, हो सकता है आपको 5, 7, 10 हज़ार की ज़रूरत हो, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ना हो। शुरू कीजिए, ज़रूरत पड़ेगी और बढ़ा देंगे। अगर JLG की लिमिट से निकल गया तो वही मैं सोच रहा था कि अब किसी ने बड़ा अच्छा काम शुरू कर दिया, लाखों का काम शुरू हो जाएगा, तो भी है हमारे पास एक महिला क्रेडिट कार्ड भी है, जिसको हम कल्याणी योजना कहते हैं, महिला क्रेडिट कार्ड। उसमें भी हम आपको 1-2 लाख का सीधा दे सकते हैं, और वो लिमिट होगी, जिसको दोबारा फिर जो बता रहा था घुमा के आप निकालते जाइए, दोबारा देते जाइए। बस एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बात याद रखिए, वो पैसा आपका ही है, उस पैसे को रोटेशन में डालिए निकाल के। जब आप पैसा गलत जगह लगा देंगे ना, वो डूब जाएगा। आप इसको मान के चलिए कि ना इसको शादी ब्याह पे लगाना है, ना घर के खर्चे, इससे जो इनकम है वो आपकी, ये पैसा हमारा, ठीक है। ये पैसा आपने सिर्फ उस काम पे लगाना है जिस काम के लिए लिया है, क्योंकि उस पर आप ईमानदारी से लगाओगे तो मेरा पूरा भरोसा है कि वो आराम से आपको इनकम भी देगा। अगर आप एक बार में, आपने देखो एक होता है सोने की अंडा देने वाली मुर्गी हो ना, तो अंडा लो, मुर्गी का गला मत काटो। आप 1 लाख से 2,000 रुपये महीना कमा लो, 10,000 रुपये महीना कमा लो, 1 लाख को एक मुश्त मत ख़त्म करो। जनरली ग्रुप्स में होता क्या है कि वो पैसा लेते हैं और ऐसे काम पे लगा देते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होता, और फिर वो पति देव के गले पे अंगूठा होता है, पैसे निकालो किस्त दें। तो अब तो आप बहुत अच्छा काम करने जा रही हैं। आप जो भी शुरू कीजिए, और ज़रूरी नहीं कि आप लोन बहुत बड़ा लीजिए, एक ट्रायल के तौर पे जाइए, अपना छोटा सा प्रोजेक्ट बनाइए कि मेरे को इसके इतने मटेरियल चाहिए, 5,000 का, 10,000 का, ट्रायल कीजिए कि लोन कैसे होता है। शुरुआत कीजिए, ट्रायल जिसको बोलो, पहला कदम उठाइए, खाता खोलिए, कागजी कार्रवाई कीजिए, देखो कितना दफ्तरों में कितना दौड़ भाग होती है, कैसे करना होता है, पता लग जाएगा। छोटे छोटे लोन बनाइए अभी, और फिर आपको 2-4 महीने बाद अगर लगा कि बड़ा करना बंद कर दिए, नए बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोचते रहे यार ये कर वो कर, एक दूसरे को मत देखिए, अपना एक ग्रुप बनाइए और फटाफट तुरंत जाके पूछिए कैसे करना है। नहीं हो मुझे पूछिए, इनसे पूछिए, वो बैठे, वो आपके मीडिएटर हैं, वो बात कर सकते हैं हमसे कि कैसे करना है, कोई सोल्यूशन निकालना है, कोई समस्या आ रही है, तुरंत कीजिए। और आपको ये भी बता दूं, हमने अपने मैनेजर साहब से डिस्कस किया है कि कोई भी केस आएगा तो 1 हफ्ते के अंदर होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम। हो सकता है दूसरे दिन ही कर दें, ये बहुत तेज़ है, पर हमारी कोशिश है, कई बार डिले होता है, छुट्टी है, ये है, तो उसमें हफ्ते भर से ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और आपको हो सकता है गाइड भी करें, ट्रेन भी करें, क्योंकि नई नई चीज़ें आती नहीं। बस मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब ये ग्रुप्स बन जाएंगे सर, तो एक इनका जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस वाली ट्रेनिंग, ताकि आगे भविष्य में, क्योंकि हम लोग चले जाएंगे, हम तो कैटर कर रहे हैं, आगे लोग कैसे आते हैं, तो इनका रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो जाएगी, तो फिर इनको कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका एक अरेंज इनको ज़रूर करवाइएगा, और ऑन द स्पॉट हो,
इनको कहीं जाना ना पड़े, क्योंकि लेडीज़ को अपना घर बार भी देखना होता है, किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी ने डंगर रखे हुए हैं, तो यहीं पर ऑन द स्पॉट ही ट्रेनिंग का कार्यक्रम हो जाए। कोई जैसे ये ट्रेनर आए हुए हैं तो हफ्ता भर यहाँ रह के ट्रेन कर जाएँ कि बुक कीपिंग कैसे करनी है, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करने हैं, चीज़ों को कैसे देखने हैं, नियम कानून कैसे बनाने हैं। तो आई होप के यू कैन मैनेज इट सर। डेफिनेटली। अच्छा, आपको इसमें रजिस्टर मिले हैं? नहीं सर मिले हैं अपना, अभी तक उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है और वो समझ भी कम अच्छा, ही भी आ समझ रहे कम आ हैं। रहा है। ठीक है, ठीक है। मे- चलो फिर हम मेरा- कोशिश मेरी बात करेंगे। यही थी। हाँ, कोशिश करेंगे हम कि ऐसे जिनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। एक्सक्यूज मी हाँ जी। सर, ये जो है ना मैम जो है ये अलग पंचायत से है। अगर ये अभी तो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, बाद में तो ये अपनी पंचायत में ही काम नहीं, हमारी पंचायत वाली करती है ये काम ना, जिन्होंने पहले सीखा मैं 3 महीने ना वो कर रही कर रही हूँ है। ना। अगर इस पंचायत में अलग से ये तो ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद अगर अलग से हो जाए ना, जैसे ये बोल रहे हैं कि रजिस्टर वगैरह है हमारे पास, हो सकता है ये उस पंचायत के हों। नहीं, ये यहाँ भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं, पूछने का अर्थ यही है, वो हर ग्रुप को मिलता है। बिल्कुल, जितने ग्रुप होंगे। हाँ जी। और इसमें एक चीज़ और सर ने बोली, जैसे 10,000 रुपये जैसे ग्रुप का ना, इसमें आप जरूरी नहीं कि हर बंदा अलग तरह से काम करता है, हर एक का अपना पोटेंशियल होता है। बेशक ग्रुप बनेगा ना JLG, पर उसमें व्यक्ति अपने अनुसार भी वो बता सकता है कि उसको एस्टिमेट किसी को 10,000 चाहिए, किसी को 15,000 चाहिए, तो वो ग्रुप की वैल्यू इकट्ठी बेशक बन जाएगी, पर वो इंडिविजुअली लोन भी हो जाएगा। ऐसे है ना मैम? बिल्कुल, है ना? तो कि जैसे आपको 10, आपको लगता है कि यार आप 4 घंटे काम कर सकते हैं, किसी को लगता है 2 घंटे काम कर सकते हैं, और किसी को लगता है मेरा काम ज़्यादा है, तो उसको क्या कर सकते हैं कि एक ने 15,000 ले लिया, एक ने 10,000 ले लिया, तो ग्रुप का अमाउंट बन जाता है 70-80 हज़ार रुपये के आसपास। पर इंडिविजुअली वो 10-15 हज़ार रुपये में भी हम तोड़ सकते हैं। जो व्यक्ति को उसके अकाउंट में, जैसे एक ग्रुप का 80,000 चलेगा, एक को 15 चलेगा, एक को 25 चलेगा, एक को 5 चलेगा, उस हिसाब से भी आप बना सकते हो। ऐसा नहीं कि 80 लिया तो एक 20 ही आप उसको यूज़ करोगे। वो इंडिविजुअली अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, वो जितना आपको लगता है आप काम, क्योंकि हर एक का काम का टाइमिंग अलग है। कोई दिन में 2 घंटे दे सकता है, कोई 6 घंटा भी दे सकता है, और किसी का काम ज़्यादा है, किसी का काम है। तो ये तो नहीं कि सभी ग्रुप में एक ही जैसा काम करने वाले होंगे। तो जिसकी जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से वो ग्रुप बना सकता है वैल्यू, कि भाई अगर किसी, मतलब ये कि उसको हम चलाएं भी मार्केट के लिए, हम सारे प्रयास करेंगे। अकेले तो किसी के नहीं होता। कोई जब आप एज ए टीम काम कर रहे हैं, चाहे हम संस्था है या बैंक है या नाबार्ड की टीम है या आप है, अकेले किसी का काम नहीं है। बैंक भी सपोर्ट करेगा, हम भी करेंगे, आप भी सपोर्ट करोगे, तो कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं चल सके। पर बीच में एक ने भी अगर गड़बड़ी की तो सबके काम रुके। तो हम यही करेंगे कि अच्छे से काम चले। और यहाँ पे तो अभी थोड़े ग्रुप्स है ना, मैं चाहूँगा कि हर घर से एक बंदा इस ग्रुप से जुड़े। सर वैसे जी से जुड़ गए, लेकिन इसमें भी जुड़ सकते हैं फिर सारी, मतलब हाँ, अलग अलग, बिल्कुल। जैसे 8-10 का ही बनेगा कि मैं 2 इसमें 4 से लेके 10, 4 से 10। 4 से लेके 10 एक ग्रुप में जुड़ सकते हैं। 4 से लेके 10 लोग एक टाइम में इसमें रह सकते हैं। और इसमें जैसे ये बात करते हैं ना, दीपक जी बात कर रहे थे मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज इसके बाद मार्केटिंग आएगा। बना दिया तो जैसे सर ने बताया था, एक तो हो गया इनके माध्यम से बेचे, वहाँ से बेच सकते हैं, आप सिर्फ बनाते रहिए, ये अपने हिसाब से बेचते रहेंगे। दूसरा बता रहे थे कि हम लोग टाइम टू टाइम एग्जीबिशंस कराते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा शिवरात्रि है, अभी शिवरात्रि होगी तो मंडी में बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत ज़्यादा बड़ा मेला लगता है। तो वहाँ पे भी 7-8 दिन का मेला लगता है। तो वहाँ पे भी जैसे अभी मेरे पास ईमेल आया कि वहाँ पे कुछ लोगों को भेजिए। अगर आप लोगों का भी ग्रुप तो चलो नया है, लेकिन अगर आप लोगों का ग्रुप रेडी होता तो हम डेफिनेटली आपको भेजते। अब ऐसे हम यहाँ से और भी SHGs को भेजते हैं, किसान उत्पादक संगठन है उनको भेजते हैं, तो ऐसे से अलग अलग लोगों को भेजते हैं। और उसमें जैसे इन्होंने बताया पूरा किराया रहने का, आपका स्टॉल का। हमारा इसमें मकसद ये है कि आपको प्रमोट करने के लिए कि आपने सामान बनाया है, आप वहाँ पे जाओ, अगर कुछ नहीं भी बिका, ऐसा ना हो कि अपनी जेब से खर्चा हो रहा है, अपनी जेब से खर्चा ना हो। अगर बिक गया तो आपका मुनाफा, अगर नहीं बिका तो कम से कम कुछ खर्चा नहीं हो रहा है, थोड़ा बस टाइम गया है। लेकिन उस टाइम, वो भी मैं बोलूँगा टाइम वेस्ट नहीं है, क्योंकि आप भी कुछ उससे सीख के आए कि मार्केट में वो लोग मांग क्या रहे हैं। क्योंकि वो पूछते हैं कि अच्छा ये ऐसा नहीं है, ऐसा है क्या प्रोडक्ट आपके पास, ऐसा है क्या प्रोडक्ट। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, यहाँ से ही चंबा से हमने भेजा था गुजरात में। तो गुजरात में क्या हुआ, वो 2 तरह के अखरोट ले गए। अखरोट तो एक तो साबुत अखरोट, ठीक है, उसकी पैकेजिंग कर ली, उसमें अखरोट डाला और वो बेचने लग गए। दूसरा क्या किया उन्होंने, अखरोट की गरी निकाली और गरी को बॉटल में पैक किया। तो गुजरात में क्या हुआ कि जो गरी वाले थे वो फटाफट बिक गए, और जो साबुत अखरोट है कोई खरीदे ना। मतलब उसकी भी पैकेजिंग बहुत अच्छी की हुई थी, नाम वगैरह बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ था। लेकिन वो बोले कि हमको तो गरी वाला ही चाहिए, हम तो 300-400 रुपये इसके एक्स्ट्रा भी दे देंगे। तो उनको वहाँ पे वो सीख मिली कि भाई गरी वाले ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, भले ही उसमें रेट उनको ज़्यादा देना पड़ जाए, उनको मतलब कस्टमर लेने के लिए राजी है, क्योंकि कोई तोड़ने नहीं बैठेगा घर पे। सही बात है कि नहीं? शहर में कोई नहीं तोड़ता, गांव में फिर भी हम बैठे रहते हैं, तोड़ते हैं, आराम से खाते हैं, लेकिन शहर में कोई नहीं तोड़ता। अब उसका अखरोट का मैं दूसरा उदाहरण दूंगा। 100 अखरोट कितने के बिकते होंगे? अगर जैसे यहाँ पे उगते हैं, 100 अखरोट कितने के बिकते होंगे? 200 रुपये। 200-250। हाँ, तो उनका यही 100 अखरोट कम से कम 1200 रुपये का बिकता है, तोड़ने के बाद और पैकेजिंग करने के बाद।
और मान लो अगर 1200 रुपये मार्केट में बिक रहा है तो कम से कम 800-900 रुपये तो किसान को मिलते होंगे तोड़ने के बाद। तो देखिए कितना मुनाफा है। बस उन्होंने क्या किया है, जो लोगों को चाहिए वो उन्होंने उनको दे दिया, सिंपल, और कुछ नहीं किया। जो चाहिए था वो दे दिया। वैसे ही इसमें है कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप ऐसे अलग अलग, अभी तो हम चंबा में ही सीमित हैं, लेकिन जब आप ऐसे एग्जीबिशंस में जाएंगे थोड़ा सा एक्सपोजर होगा, दिमाग भी थोड़ा सा खुलेगा कि दुनिया कैसी है, दुनिया क्या चाहती है, दूसरे लोग किस तरह के, दूसरे समूह जो है किस तरह के प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हमें थोड़ी सी इसमें सोचने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे एक आपने देखा होगा पांगी हिल्स के नाम से है, है ना, देखा है ना आपने? गए अंदर कभी? अंदर नहीं गए? एक बार ऐसे जाके देखिए ना, उनकी पैकेजिंग देखिए, वो पैकेजिंग कैसे कर रहे हैं। आप इसको भी उस तरीके से, मतलब इसको या फिर जैसे भी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वो एक लेबलिंग लगाते हैं, लेबलिंग में आपका समूह का नाम आ सकता है एक अच्छे तरीके से, और उसमें कब बनाया आपने, क्या क्या डिटेल्स हैं, आपके गांव का नाम उसमें हम मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका माल कोई लेके जाता है तो इन फ्यूचर अगर उनको चाहिए होगा तो वो चंबा में अगर जैसे दीपक जी को कॉल करेगा कि भाई इस वाले ग्रुप का मेरे को ये वाला सामान चाहिए, तो जब आपका नाम जाएगा, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचेंगे तो पता नहीं चलेगा किसने दिया, लेकिन अगर आप उसका नाम यानी आपका ब्रांड, तो जब आपका ब्रांड जाएगा तो बोलेंगे इस फलाने बंदे का, फलाने ग्रुप का मेरे को ये वाला आइटम चाहिए, तो वो आप बाहर भी बेच सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सोचिए, इसमें आपने बहुत अच्छे क्वालिटी के बनाए, लेकिन इसमें आप अपने नाम, लेबल वगैरह कैसे लगाना है वो आप थोड़ा सा इधर उधर एक्सपोजर लीजिए। दीपक जी भी इसमें थोड़े से हैं एक्सपर्ट, तो आप इसमें देखिए थोड़ा सा, और डेफिनेटली आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा। और उसके अलावा दूसरे भी हम सपोर्ट देते हैं। अब वो टाइम ही बताएगा कि कितना हमारा ग्रुप जो है वो ग्रो होता है। और क्योंकि बैंक से तो इसमें अगर स्टार्टिंग में अगर इसमें एग्जीबिशंस वगैरह में जाना है, कहीं भी जाना है, तो बैंक से तो जुड़ना पड़ता ही है, लोन के थ्रू जुड़ना पड़ता ही है, जेल बनाने पड़ेंगे ताकि आप नाबार्ड के साथ इसमें जुड़ जाएँ। तो यही हमारी तरफ से होगा मैसेज। और इसके साथ मैं एक और बताता हूँ, जैसे हमें ना आपके साथ ये भी हमारा नाबार्ड का भी ये पहला ही काम है इस तरह का। तो हमें इनको जब 25 ग्रुप बनाने का काम दिया, तो मैं शुरू में 2-3 ग्रुप के पास कि कैसे बनता है ग्रुप, तो हमने भी अपना एक ग्रुप बनाया है ट्रेडिशनली चंब्याल के नाम से, ठीक है। और अब आपको तो बड़ा अच्छा कुछ आता है, हमें तो कुछ आता भी नहीं है ज़्यादा। तो हमने ये किया, जो मेरी वाइफ है या फैमिली में जो मेम्बर्स हैं उनको मैंने कहा चलो मास्क बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो बड़ी अच्छी चीज़ें बनाई हुई। तो हमने तो क्या करना शुरू, हमने मास्क का शुरू किया और मास्क बनाना शुरू किया। उसके बाद पहले चंबा से बेचना शुरू किया, और किसी मेरा एक दोस्त था उसने बद्दी में भेजा पीस, और वो मास्क बनाते बनाते अभी 13 दिन हुए हैं। 13 दिन में से 4 का तो जैसे ग्रुप है, पर हमारे साथ काम करने वाली 190 लेडीज़ हमारे साथ काम कर रही है, और लगभग इस टाइम 1 लाख से ज़्यादा पीस के ऑर्डर है हमारे पास। समझ लो 40 लाख का काम हमें 13 दिन में मिला है। तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, जब हम काम करते हैं, अभी भी सर क्या सैंपल्स वगैरह है, मैं दिखाऊंगा, जो हमने बाकियों से भी दिया। एक कोशिश हमें खुद भी करनी चाहिए, पर शुरुआत होती है वो खुद से होती है। जब हम उससे बैड एक्सपीरियंस हर चीज़ के होते हैं, पर बैड एक्सपीरियंस के पीछे क्या रीज़न होता है वो हम शेयर नहीं करते हैं। कई बार हमारी भी कमी है। यहाँ पे क्या होता है कि हम बाहर के लोग आते हैं, वो मेहनत करते हैं, पर हम मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं। एफर्ट सबको लगाने पड़ेंगे, और हम यही चाहेंगे कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास टाइम नहीं मिलेगा, पर ये कि इसको ना थोड़ा, जैसे सर ने बताया, अच्छे से थोड़ा सा दिखाओ है, क्रिएटिव होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए, और वो इस स्तर तक जाए कि लोग आए यार चंबा खजियार के लिए नहीं आए या इन चीज़ों के लिए नहीं आए, वो सिर्फ आप लोगों के सामान के लिए भी आए कि नहीं यार चंबा जाए क्या देख के। क्यों बॉम्बे वाला बंदा यहाँ पे बड़ा बड़ा जो सेलर होते हैं जो खरीदते हैं, वो यहाँ पे व्यापारी आए, जैसे सूरत का है या वाराणसी का। तो चंबा के प्रोडक्ट्स में बहुत कुछ है, पर वो यही बात है कि अगर आपका प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँचता कैसे है कि अगर आपकी चीज़ में दम होगा। मेरे और बेचना, पहली बार बेचना बड़ी बात नहीं होती, पहली बार तो धक्के से बिक जाती है कोई चीज़, पर उसके बाद आपके प्रोडक्ट में कितना दम है ना, वो आपको बार बार रिपीट के लिए करेगा। तो एटलीस्ट वो चीज़ होनी चाहिए। हम सब मिल के काम करेंगे, और हम आशा करते हैं कि जितने आज है ना, इतने तो ग्रुप बने, इतने कम से कम 60 लोग हैं तो 60 ग्रुप बनने चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि 15 ग्रुप जाओ और इसको अच्छे से बनाओ, और हम सब मिलके इसमें मेहनत करें, ये हमारा एक रहेगा। बाकी आप पीछे वाले भी बोलो कुछ भाई, सारे सुने इन करते, पीछे वाले कुछ नहीं बोले एक ने भी नहीं। बताओ सही में आंटी तुसी कुछ तो बोलो। ये अपना स्वेटर बुनने की प्रैक्टिस करें, अगली बार यही बेल लगाने हैं। स्वेटर भी जाएंगे मार्केट में सर। इसमें फिर सेक्टर प्रधान चुने जाएंगे, इस ग्रुप में भी ग्रुप में सेक्टर प्रधान चुने जाते हैं, वो जरूरी है, क्योंकि सभी लोग साइनिंग अथॉरिटी हमारे तो ग्रुप में नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हमारा पहुंच चुके हैं, सर हमारा क्या है ना, नेक्स्ट लेवल का बना है हमारा। कोई बात नहीं जी, हमारे को सबका स्वागत है। इतने ज्यादा काम फिर कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला, इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी। आप लोग 50 आदमी एक काम कर रहे हैं, 50 आदमी दूसरा काम कर रहे हैं। अब हम आपको जो बोल रहे हैं, आप एनिमल हस्बैंड, यहाँ पर ये अभी सामने आई बात, मार्केटिंग करने के लिए। सुनिए आपको एक चीज सर, इस 1 मिनट
मिनट रोक रहा हूँ। आपको पता है चंबा में ना इतना महंगा दूध का प्लांट लगा है ना, 15 उसमें महीने का एक चीज, उसमें सिर्फ रख रखाव के लिए ना महीने का 10 लाख रुपए खर्चा आता है, जो आपका यहाँ पे प्रेल में लगा हुआ है। वहाँ पे पता है क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि दूध को अगर बनाना है तो उसकी मिनिमम प्रोडक्शन उतनी होनी चाहिए, उसके बाद वो प्लांट चलता है। मैं वही चीज कर रहा हूँ, हमारे पास कहीं देखो, हमारे पास हो सकता है कहीं साधनों की कमी हो सकता है क्योंकि चंबा पीछे है, यहाँ से बंदा बोलता है ना पठानकोट का पीछे पीछे ठीक है, चंबे नहीं जाना। पर जितने हमारे पास साधन है, क्या हमने उनको यूज़ किया? हमारे पास साधनों की कमी थोड़ी ना। अब यहाँ पे देखो, आपने ही बोला मेरे पास बड़ा सारा दूध है। आज चंबा में 90% वेरका दूध की थैली वाला दूध बिकता है, 90 दिन एक्सपायरी। हमारा वो यार वेरका से ज्यादा वो डुप्लीकेट वाला बिकता है, जितनी बार जाओ वेरका तो मिलता ही नहीं है। नहीं, और वो भी नहीं 90 दिन तक जो खराब नहीं होता। इधर हम एक दिन ना दूध वाले अगले दिन फट जाता है, उधर वहाँ पे 90 दिन तक दूध खराब नहीं, तो उसमें क्या चीज़ होगी? और आप बोले हमारे पास पड़ा, और शहर में जाओ ना तो सही बताओ तो हमारे को दूध वाला आज भी हमें बढ़ाना तो बोलता भाई 1 लीटर ज़्यादा नहीं मिलना है ही नहीं। तो ये चीज़ें होती है, पर हमें पता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है हमारे पास कई चीज़ें होंगी ना, पर हमें उसको पता ही नहीं कि कहाँ पे वो चीज़ देनी है। नहीं, आप जो कह रहे हो उसका जवाब मैं देख देना, आपके पास दूध है, बाकी के पास नहीं है फालतू, ठीक। इसी वजह से आप अकेले नहीं जा पाओगे। अगर यहाँ पर मेरे को 1000 लीटर दूध मिलता है तो मैं तो किसी लड़के बोलूँगा भाई तू जीप खरीद ले, है, और सारा इकट्ठा कर और बेच, जिसको आप कोऑपरेटिव सेक्टर कह रही जुगती मैडम। ये अमूल का ऐसे ही शुरू हुआ था कि सब लोग, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका कैटर है तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम का आती जी चारा नहीं। अरे भाई चारा नहीं तो उगा लो ना यार, पर यहाँ उगाएगा कोई नहीं। मैंने ब्रीड जनरेट की, उसका ट्रायल मैंने लगाया था। एक ट्रैक्टर में इतने से, जितना ये एरिया है ना यहाँ से इतने से थड़ों में लगा के आया, और इतनी इतनी ऊंची थी। अब वो कहते हैं आपका चरी लगाते हैं, है ना, बरसीन लगाते हैं, बरसीन तो लगा दी, काटते रहो, पर लगानी किसने? लोग हाँ, फसल तुम्हारी बंदर खा जाते हैं सारी, उसको छोड़ो, चारा लगाओ ना। मार्केट में हरी घास मिलती नहीं है। मैंने यहाँ गौ सदन में देनी थी घास अपने बच्चों के बर्थडे पे, तो मेरे को जडेरा से मंगानी पड़ी एक गाड़ी, कहीं मेरे को हरा चारा नहीं मिला, जडेरा से मंगवाया मैंने। रीज़न ये कि लगाता कोई नहीं। आपका फसल इसलिए नहीं लगाते, बंदर खाते, चारा लगाने का था भाई, उस चारा लगा लो, फसलें पड़ी हैं। लोगों को गाय के लिए हरी घास मिलती ही नहीं है, चारा मिलता ही नहीं है। आप लगा के देखो, आपके खेत पहले बुक हो जाएंगे, गारंटी ले लो मेरे से। और अगर आप लगाएंगे, थोड़ा वेटरनरी वालों से संपर्क करो। इशू ये है कि हम जो डिपार्टमेंट वाले लोग, मैं बुरा नहीं मानेंगे, बुजुर्ग लोग जो गांव के लोग होते हैं ना, ऐसी क्या पता नया मुंडा आया, वो भाई वो पढ़ के आया, कुछ तो बताएगा। आप मेरी बात को आप एंडोर्स करोगे, ऐसा भी होता है। वो अब यंग लड़का है तो उसको मानते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानेंगे, किसको क्या पता होगा भाई। आप ठीक है, बुजुर्ग है, उम्र का अनुभव है, और ज्ञान का अनुभव, ज्ञान तो उसके पास ही, अनुभव आपके पास होगा, ठीक है। 100 में से एक अनुभवी आदमी वाकई ज्ञानी भी होता है। पर जो आम डॉक्टर आया है, उससे हेल्प ही ले लो। वो यही बता सकता है फलाना साल्ट यूज़ कर लो, दूध बढ़ जाएगा, फलाना इंजेक्शन मत लगाओ, इससे बाद में दूध सूख जाएगा, ऐसी चीज़ों। अब वही चारे के लिए एग्रीकल्चर वाले, यहाँ भी एग्रीकल्चर वाले सेल्स ऑफिस खोल के बैठे, बीज ले लो, खाद ले लो, वो बताने कुछ नहीं आते, और आप लोग पूछते कुछ नहीं है। कोई पूछे ना उनको कि सॉइल टेस्ट कराओ, हमारे को कौन सा चारा मिलेगा यहाँ पे, कौन सा हमारे डंगरों के लिए चाहिए। वेटरनरी डिपार्टमेंट को बुलाओ, एग्रीकल्चर को बुलाओ, बैठाओ या मीटिंग करो हमारी तरह, कि आप क्यों नहीं बताते हो भैया। आता है कोई एग्रीकल्चर वाला यहाँ पे? पूरे ऑफिस है यहाँ पर, बस वो कागज काले करते हैं वहाँ बैठ के, जो काम है वो तो कोई करता ही नहीं है। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप कर सकते हैं, मातृशक्ति पहले जागृत तो हो जाओ, बोलो तो सही। आप जिसका गला पकड़ लो उसकी ऐसी तैसी, वो कैसे नहीं करता, क्या सब कुछ होगा। पर आपको सिर्फ ये सोचना है करवाना किस। आप मुझसे वेटरनरी की बात करोगे, मुझे नहीं पता जी, सॉरी, मैं तो बैंक की बात कर सकता हूँ, पर मैं एक सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि आप जो भी काम करो उसको एक विचार करो कि हमें क्या क्या करना है। अगर आपने पशु पालने है ना, तो आप 10 लोगों का ग्रुप बनाओ, दूध का प्लान करो, एक आदमी छांटो कि तू बेच के आएगा, अपने घर के बंदे को भेजो कि उनको ग्रुप बनाओ, वो जाएं सुबह। और सच बताऊं कि मैं पता नहीं कहाँ से दूध मंगाता हूँ 2 किलो, वो बेचारा हमारा ही कस्टमर है, उसको मैंने सपोर्ट दिया। तो मैं जब, क्योंकि मैं गायब रहता हूँ, ज़्यादातर घर में नहीं होता हूँ, तो बेचारे को 3-4 दिन बाद नागा भी पड़ता होगा, पर वो मार्केट में बिक जाता है। बोलता ही मेरा नहीं, आप नहीं लोगे तो मेरे दुकानदार ले लेते हैं।
तो आपके दूध को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और पॉपुलर हो जाओगे तो आप याद रखना कि अगर आपकी जीप जाएगी तो लोग खड़े होंगे सुबेरे के जीप पानी दूध लेना है, और कैश ग्रुप का नाम लिखा के, और मार्केट में प्योर दूध मिलता कहाँ है? मैं आपको कैश जाएगा, कैश ऑन द स्पॉट वो कैश देंगे और दूध लेंगे। ये मैं आपको पालमपुर देख रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी की गाड़ी चलती है तो लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, पतीले और डोलू लेके के आएगी गाड़ी तो दूध लेंगे। वो भी राशन लगा के देते हैं जी, 1 लीटर से ज़्यादा हम आपको नहीं दे सकते। ये फैक्ट है। आप दूध का काम भी शुरू करें, 10-10 को। एक्सक्यूज मी, इस प्रोडक्शन के साथ साथ ना मिल्क का भी इनका अच्छे से चल सकता है। वही बात कर रहा हूँ मैडम, एग्रीकल्चर का जैसे मैं वही बात कर रहा हूँ मैडम, वही बात कर रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ कि जिन लोगों के कैटल हैं वो दूध के बारे में भी सोचो। इनके साथ साथ ये तो आप करते ही हैं, दूध तो सवेरे शाम का काम है, दिन में ये करो, मतलब आपके मल्टीपर्पज़ काम हो गए। आप ट्रेनर भी हो गए, आप पशुपालक भी हो गए, आप कहते हैं एंटरप्राइज भी हो गए, तो यानी कि आप एक घर में ही बैठ के ये सब काम कर सकते हो। पर डिपेंड करता है कि दम कौन रखता है, हौसला कौन बढ़ता है। आप लोग कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है इस ग्रुप में 10 लोग तो निकल ही आएंगे, तो करने वाले भी हैं सब। क्योंकि ये जब आप ये कोशिश कर रहे हैं और इतना अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, अभी आपके थोड़े इतना सा 10-15 दिन हुए हैं, आई होप कि आप लोग कर सकते हैं। और सबसे एक कोशिश सिर्फ ये है कि आप कोशिश करके देखिए। आप फ्रिज देंगे आपको, बड़े वाला फ्रीजर लो 20-25 हज़ार का, उसमें रखो, माल की सप्लाई करो, प्योर खोआ मिलेगा तो लोग घर आके ले जाएंगे भाई। एडवांस पैसे दे के 4 दिन पहले बुकिंग हो जानी। मैं बताऊं, नकली माल मिलता है, असली मेरे को मिलेगा तो होली पे मैं आऊँगा खरीदने आपसे। मैं सुलूनी जाता हूँ घी के लिए, क्योंकि वहाँ गाय का देसी घी मिलता है, मेरे बच्चे नहीं खाते दूसरा घी। वो भक्त आदमी है, सारे समाधि में बैठे होते हैं, उनको गाय का देसी घी तो मैं सुलूनी से लाता हूँ। अब आप बताओ, जब मैं ढूंढने जा सकता हूँ तो आपका प्योर माल होगा तो मैं यहाँ भी आऊँगा भाई। और प्योर की कोई कीमत भी नहीं होती, मतलब ये नहीं कि आप पंजाबी जो घी होते हैं ना, जो ये इतने महंगे बिकते हैं, अगर आपकी प्योर होगी तो लोग घरों में भी आएंगे, एडवांस पैसा भी देंगे और दाम भी अच्छा देंगे। उसमें शक नहीं है ना, क्योंकि घर का है। और गांव में एक बात होती है, लोग बेईमानी करते हुए भी 10 वर्ष होने आ रहा है, बेईमानी करें तो फलेगा नहीं हमारे। इसलिए हमें भी भरोसा है, क्योंकि हम खुद गांव में रहे सारी उम्र, गांव के, तो हमें पता है कि चीज़ प्रोड्यूस करनी है, उसमें बेईमानी नहीं हम करें। बाहर से माल जो आता है उसमें मुझे पता है वो सिर्फ एसेंस डाली होती है, कुछ नहीं होता। तो आप लोग इस बारे में विचार करें, और कोई हमारे लायक सेवा है तो बताइए। चलो इसमें एक मैं भी थोड़ा सा बोलता हूँ। डेयरी की बात तो चल ही रही है, तो आपने बोल रहे थे कियाणी में भी खुला हुआ है, तो नदी के पार ही है वो, तो उसमें भी कम से कम 150 महिलाएं, 100 से 150 महिलाएं जुड़ी हुई है। हर दिन का वो 2 क्विंटल के आसपास, 200 लीटर के आसपास इकट्ठा करती है और चंबा में ले जाके डोर टू डोर पहुँचाते हैं। उनका भी सर प्रॉब्लम है, वो बोलती है कि हमें वो सैंपल नहीं मिल रहे हैं, कुछ और बोलते हैं। सैंपल बोले तो कैसे प्रोडक्ट दे रहे हैं? नहीं, वो अभी नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। अब उनका क्या, उनकी दिक्कत मैं बताता हूँ क्या है। उन्होंने 200 लीटर तो दे रहे हैं हर जगह, लेकिन अब कोविड आ गया तो लोग स्कूल बंद हो गए, थोड़ी सप्लाई कम हो गई, तो उनकी लिमिट 200 पे ही फंस गई है। 200 लीटर के ऊपर वो ले ही नहीं पा रहे हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, बैंक के माध्यम से ही जैसे लोन लेके इधर उधर से जो अलग अलग स्कीम का इस्तेमाल करके अब वो प्लांट ले रहे हैं। प्लांट जैसे बता रहा ना, जैसे आप थैली वाला दूध लेते हैं, अब वो थैली वाले दूध की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप हर कोई मैक्सिमम लोग जो हैं थैली वाला दूध ही लेते हैं। अगर आप देखोगे जितने भी चाय वाले हैं, जितने भी मीटिंग की हमारे को बुलाया था ना डीसी ऑफिसर, तो हाँ जी, उन्होंने बोला कि थैली वाला दूध हमें नहीं चाहिए। वो बोल रहे हैं कि थैली वाला कभी जो लोकल होगा ना वो होगा ना। नहीं, वो तो चलो बहुत अच्छी बात है कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करना। प्लास्टिक यूज वो तो डीसी ऑफिस नहीं लेंदे, पर चंबे तो बाकी जगह भी है ना, तीसरे बिक रही है प्लास्टिक में। एक गल है, पर मैं तुम्हारे बाकी चीज़ ऐसा प्लास्टिक ठीक बोले नहीं है, पर एक चीज़ देखो, सब कुछ भी एकदम बैन नहीं होती है। जब तक कोई चीज़ नहीं होता, बड़ी सारी चीज़ें जो बैन है, पर आज भी 90% जो चीज़ें हैं ना, उसको यूज इनडायरेक्टली तरीके से होता है, ठीक है ना। अगर आप वैन वाला ही कर सकते हो, वो चीज़ तो बाद प्रोडक्शन आपकी बड़ी ज़्यादा होगी, फिर थैली की दूध। मैं बता रहा हूँ आज में आपको डब्बे में ही पूरा नहीं होगा। और दूध वाला तो मैं ही गारंटी है, तो आप जितना मर्जी दूध होगा यहाँ पे बाजार में बिकवाना हमारा काम रख, दूध तो मिलता ही नहीं है। प्योर दूध की अगर बात की है ना, यहाँ पे भी हम आते हैं तो 5 लीटर में से 5 लीटर हमारे सामने पानी डालते, फिर भी हम ले लेते हैं कि चल यार है तो खारा ही ना, है तो ताजा। मतलब कि ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, दूध एक ऐसी चीज़ है, आप लोगों के पास आइडिया है, करने वाले लोग, आप मेहनती हो। सच्ची एक बात बताऊं कि हम लोगों में क्या रहता है, हम लोग काम ही नहीं करना चाहते। अगर हम मेहनत करने में आए ना तो काम की कमी नहीं है। जो आपने दूध वाली बात है, इसमें थोड़ी सी मेहनत है ना, पर अगर कर लोगे ना तो मैं सही बता रहा हूँ, पूरे चंबा में ना अगर सबसे ज़्यादा कोई देखो, विकास क्या होता है, विकास ये होती है जहाँ अर्निंग आना शुरू है, तो आप लोग ही हो सकते हो।
अभी आपने कैटल की बात की है, बहुत सारे कैटल हो जाएंगे, तो अभी आपको एक सूचना देता हूँ। अभी एक हफ्ता पहले प्रधानमंत्री ने गोबर्धन परियोजना का उदय आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा। आपको पता है क्या है? पहले बहुत कोई 20-30 साल पहले गोबर गैस प्लांट शुरू हुए थे। वो आज भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में तो बहुत हैं, यहाँ चंबा में नहीं है। जहाँ कैटल बहुत ज़्यादा हैं, वो गोबर का यूज़ कई तरीके से हो सकता है। गोबर गैस के तौर पे यूज़ किया जाता है और बाद में वो फर्टिलाइज़र के तौर पे। दूसरी बात, जहाँ कैटल बहुत होते हैं, कोई इंटेलिजेंट आदमी होगा तो वर्मी कंपोस्ट बना लेगा। वर्मी कंपोस्ट 10 रुपये किलो बिकती है। गोबर आपने करना कुछ नहीं, खड्डे बनाने, केचुए डालने, और वो कंपोस्ट के तौर पे इतनी बढ़िया खाद। वो बुरा हाल। सुनो मैं बता, वो 10 रुपये किलो बिकती है पैकेट। नहीं, पैकेट बना के बेचो, 10 से 50 रुपए का पैकेट बिकता है। लोग गोबर खरीदते हैं भाई, पर हमें नहीं पता। अरे आप अगर एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत लंबे है उस पर जाएगी तो आप एनर्जी, घर की बिजली सप्लाई भी वहाँ से हो सकती है। वो बात की बात। फिर अब बाकी चीज़ें तो बहुत सारी होंगी, चलती रहे तो शाम भी हो जाएगी। हम तो सोलर प्लांट पे भी पहुंच जाएंगे इसके बाद क्योंकि उसमें भी सब्सिडी है और घरों में करवाने का मेरा प्लान भी है लेटर स्टेज पे। पर अभी ये चर्चा बहुत लंबी चली जाएगी। आप लोगों के भी घर के काम होंगे, तो अगर कोई विशेष सवाल हो तो ज़रूर बताइए। अदरवाइज सर मैं चाहती हूँ कि मेरी पंचायत में भी रिंडा में बिल्कुल हम करेंगे, इनसे बात सभी कीजिए। पंचायतों का हम ये बुलाएंगे हमारे को। बिल्कुल इनको अभी यही है। और एक चीज़ देखो, हमने जैसे इनको बुलाया ना, और हम शायद हमने एक बार बोला और ये उठ के खुद अधिकारी लोग यहाँ पे आ गए, तो हम यही चीज़ चाहेंगे। अब हर डिपार्टमेंट में ना ये तो खुद आते हैं, पर जो नहीं आते उनको बार बार नोक करके भी बुलाओ, क्योंकि सरकार की बहुत सारी स्कीमें होती है और वो आप लोगों के लिए ही बनी होती है। इसी के लिए मैंने किसान क्लब का कहा था। किसान क्लब का चिट्ठा डीसी को जाए ना लेटर पैड पे, तो वो ऑटोमेटिकली डीसी को भी उसका रिएक्शन देना पड़ता है। आप लोगों को अपनी पता होगा नाबार्ड का किसान क्लब का कंसेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि ये नॉन पॉलिटिकल है, पर ये पंचायत लेवल का एक्शन है। ये अगर उसका जो प्रधान सेक्रेटरी मिलकर चिट्ठी डाल दें ना किसान क्लब के आधार पे प्राइम मिनिस्टर को, तो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा डीसी को आप जाओ। Am I right, सर? नहीं, डेफिनेटली इतना जबरदस्त कंसेप्ट था, अभी आजकल ढीला पता नहीं क्यों हो गया। अब उसका बड़ा फॉर्म आ गया। उसमें फार्मर क्लब में थोड़े से होते थे, अब किसान उत्पादक संगठन बन गए, जिसमें 100 मेंबर, 200 मेंबर, 300 मेंबर। कल ही हमारी उसकी मीटिंग भी है डीसी साहब के साथ ही। तो मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। हर पंचायतों में मैम करेंगे, और हमने यहाँ से शुरू किया, और हम यही चाहेंगे कि हम सफलता की सीढ़ियों को साथ लेके आगे जाएं। और आपके साथ जाए ना, तो हम बताएं कि हमने उदयपुर में इससे पहले किया, ये चीज़ खुले वहाँ पे, और अब ये काम वो कर रहे हैं। तो हमारे पास एक दिखाने को भी हो जाता है, दिखाने को बड़ा कुछ है, पर एक होता है ना कागजों वाला दिखाना और एक सामने दिखाने में बड़ा ज़्यादा फर्क होता जैसे है। हमारी पंचायत में भी जो जिन्होंने सीखा लेडी वो बना रही हैं, उनके पास अभी 30, 35, 40 पीस बने भी। मैडम इनसे टाई अप कर लीजिएगा, टाइम ले ये लीजिए। मैम बहुत ज़्यादा मतलब कि उसमें कल से मैम ने मुझे खुद फ़ोन किया कि हमने जाना है, नहीं तो अधिकारियों के पास अब सही बताऊँ, वो कुर्सी छोड़ने तक का टाइम नहीं होता, वो इसी रूम से बाहर नहीं निकलना पसंद करते। तो ये तो हर जगह जहाँ पे भी जाए तो फील्ड में ही ज़्यादा मिलेंगे आप लोगों को। और ये है कि आप लोग करो और इतना बेस्ट करो कि हमें भी अच्छा लगे कि नहीं यार, यहाँ से हमने शुरू किया था, आज चंबा नहीं। चलिए दीपक जी, अब ये बताइए कि हम यहाँ हमारे कितने ग्रुप बनने की आपको उम्मीद है? सर यहाँ पे अब हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जितने के जितने लोग हैं वो इस चीज़ से जुड़ें, और जो नहीं भी जुड़ रहे हैं वो रीज़न ज़रूर बताएं कि हमें ये दिक्कत है, क्योंकि अगली बार हम कहीं जाए तो हमें पता होना चाहिए कि ये रीज़न आते हैं सामने। तो कितने लोग इस समय इस ग्रुप के साथ? और ये जरूरी नहीं कि इसी काम के लिए, जैसे मैंने इनसे कहा आप दूध वाला भी कर सकती हैं, और हम कोशिश यही करें। काम करती है अपना अपना। हाँ, तो अपना अपना जो भी करते हैं वो अपना अपने नियरेस्ट ग्रुप बनाइए, जो साथ में जाओ, वो हम उसको हैंडल कर लेंगे। पहली तो एक गल है कि इस ग्रुप का कोई नुकसान नहीं है। कहीं इधर कईयों के दिमाग में पता क्या होता है कि प्रधान बनाने, सचिव बनाने किया होना, तो थोड़ा उसके लिए भी हम लोग आगे आके कोशिश करेंगे कि ट्रेनिंग आपको बताएं कि इसमें काम किस तरह किया जाता है। जैसे सर ने बताया रजिस्टर में कि कईयों के वहम रहता है कि नहीं यार 2 बंदे कैसे होगा। पहले तो इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ ये बता दी कि बेशक ग्रुप को लोन मिलेगा, पर आपका ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कितना लिया, वो अकेले भी व्यक्ति को मिल सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पहला तो ये हो गया। दूसरी बात है, अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है तो हम सब लोग यहाँ पे ही होंगे। और मैडम के लिए भी सर ने बोल दिया कि अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो जैसे अगर आप लोग बैंक में नहीं जा सकते तो यहाँ पे ये मैडम आपको बीच में बता देंगे, या किसी और को भी अपॉइंट करना चाहें तो ये कर देंगे कि अगर डायरेक्ट देखो आप हर बंदा रोज़ बैंक में नहीं जा सकता। हम भी चाहेंगे सर से के माध्यम से
कि कोई एक बंदा यहाँ पे जरूर अपॉइंट करे कि हम चाहते हैं कि मैडम जरूर आए, है ना, बैंक में आए, हम और इनके साथ कि एक बीच का कई बार क्या होता है कि आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनी रहती है कि कई चीज़ किसी को अभी हो सकता है कि वो हम प्रश्न सबके मन में बड़े सारे होंगे, पर कोई पूछने में डरते हैं कि भाई आगे वाले तो पूछ ही लेते थे, पीछे वाले मना पर ही रख दे कि नहीं सर, पीछे वाले बड़े ही खराब हैं। सारे खरे मैडम से तीसरी मीटिंग में बात करना, इन्होंने बाद में तीसरी मीटिंग में बात करना। बाद में पूछ रहे हैं ना, अभी कुछ नहीं पूछ, इन्होंने बाद में सही तो बोले साल वाली गल तीसरी मीटिंग आनी तो फिर इन्होंने उबाल करना अपना सारा सही चीज वाली ना। पर इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने अंदर मतलब को पता क्यों होता है कि जो चीज़ आप छोड़ शायद कहीं और जिला में होते ना तो इनके ऑफिस में जाने के लिए भी शायद आपको 2-2 दिन लग जाते हैं। ये अधिकारी लोग आपके पास खुद आए हुए हैं, तो इस चीज़ को समझो कि अगर अभी भी आपके मन में कुछ होता है, हर एक के मन में ज़रूर होता है, मुझे पता है, आए हुए हैं तो कुछ भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। इतनी अगर आप नहीं पूछना चाहते हो सब सहमत है, तो सहमत है तो सारे जुड़ी गए फिर था, सहमत नहीं है सर। तो फिर इसे अगर कुछ मना पर कुछ भी ऐसे पूछ ही सकता, मैं था यही बोल सकता है ना जी। तो आप कितने लोग यहाँ पे ग्रुप्स में बनाओगे अपने अपने ग्रुप, और क्या ग्रुप का फायदा होता है? चलो आप में से कोई भी अगर बताना चाहे तो बता सकता है। मैम आप ही बताओ, आप इनको थोड़ा सा आप भी बताओ। ग्रुप का फायदा भी है, लेकिन जैसे जैसे NRLM के थ्रू हम जुड़े हैं ना, उसके बाद हमें फ़ायदे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज आ गया कि हम इस चीज़ को बना रहे हैं। तो ये हम पहले तो जिस दिन पहले बनाया हमने, तो हमने सोचा कि हम अपने घर के लिए बनाएंगे। फिर दूसरे दिन हमारी मैडम ने भी बोला कि हम इसको बेच भी सकते हैं। फिर तीसरे चौथे दिन ये भी आ गया हमारे पास, तो इन्होंने बोला ये तो आपके बाहर भी जा सकते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो हम ज़्यादा बनाते हैं इसको। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, तो हमने मैडम से बोला कि मैडम जी हमने ज़्यादा बनाना है, 3 महीने में हमने ज़्यादा बनाना है। तो इन्होंने भी बोला कि मैं बताती जाऊँगी आपको और आपने बनाने हैं। फिर हमारी जो औरतें और इन्होंने भी बोला कि हमने भी बनाना है। तो हमने कहा कि आप भी आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, हम सिखा देंगे आपको। कि अगर कल भी हमारी मीटिंग हुई थी, मैंने मैडम को बोला था, ADM के साथ मीटिंग थी हमारी, तो उनको बोला हमने कि मैडम जी हमने एक ग्रुप और इस उत्पाद के लिए हमने एक टीचर और चाहिए हमें। तो उन्होंने बोला कि आप हमें एक प्रस्ताव कॉपी लिख के दे दो, तो आप बना देना। फिर मैंने इन सभी को फ़ोन किया कि जो जो आपके पास बने हुए हैं वो सब कुछ लेके आओ। तो अभी तो हमारा इनको पता है कि ये अभी हम अपने लिए बना रहे हैं। जब इनको पता लग जाएगा कि बाहर वाले भी हम ले रहे हैं, तो इन्होंने ज़्यादा बना देना इसका। जब पैसा जेब में आएगा तो ऑटोमेटिकली देखो कोई भी मेहनत करता है वो पैसे के लिए करता है कि शाम को उसके पास कुछ आएगा, है ना। जब अब जेब में अभी भी घर वाले बोलते हैं क्या है बिल बनाने लगा टाइम, जेब में देखो दिन में 100 रुपये आता है या फिर 1000 रुपये आना जब शुरू होता है ना, तो घर वाले भी सर की तरह, जैसे उन्होंने लुधियाने में बताया ना, तब तक घर वाले सपोर्ट नहीं करते जब तक कुछ आना शुरू नहीं होता। पर जिस टाइम आना शुरू हो जाता है ना, तो आस पड़ोस वाले भी सपोर्ट करते हैं और घर वाले तो पहले सपोर्ट करते हैं। इन सभी ने बोला ना कि हमारे पास थोड़ा थोड़ा सामान है। मैंने कहा कि कल लेके आओ, वो आ रहे हैं, वो देखेंगे हमारे सामान को, अगर अच्छा लगेगा तो ये भी आगे हमारा इसका वो करेंगे। तो फिर ये सारे लेके आए। तो बाकी चीज़ों में बताता हूँ इसमें, और बाकी जो नौकरी जो होती है ना, वो नौकरी मतलब एक नौकरशाही ही होती है। इसमें तो आप खुद मालिक हो, आप जितना बनाओगे ना, मैं फिर बता रहा हूँ, देखो आप किसी के पास काम करना और खुद काम करने में बड़ा ज़्यादा फर्क होता है। आप लोग इसको, मैं सही चाहूँगा कि आप लोग खुद मालिक बनो। ये आपकी एक छोटी सी फैक्ट्री है, आज छोटी फैक्ट्रियाँ भी यही होती है, बाद में ही बड़ी होती है। आज 4 लोगों से कोई सब शुरू करो। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर कोई भी एक रह गया ना, वो मैं फिर बता रहा हूँ कि कल वो ये सोचेगा कि यार मैं इसमें क्यों नहीं ज्वाइन हुआ। कई बार क्या होता है, हम बाद में नहीं बोल रहे हैं इसके बारे में, है ना, ये इसके बारे में बोल रहे हैं कि हमें भी बताओ, बिल्कुल हमने भी करना है। ये बोल रही इसका नुकसान कुछ नहीं है जुड़ने का। मैं आपको फिर, जैसे कई चीज़ का होता है ना नुकसान है किसी चीज़ का, तो आपकी इसमें नुकसान कुछ नहीं, सिर्फ जुड़ना है आप लोगों ने। और जिसमें जो भी कला है, चाहे वो खेती बाड़ी करता है, चाहे वो दूध का काम करता है, वो ये कोई ना काम तो हर कोई करता ही है जी। तो क्यों ना हम ग्रुप में काम करें और मिल के काम करेंगे तो एक सबकी एक हेल्प होती है। जैसे आपने दूध की बात बोली, तो वो एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता है, वो गाय निकाल भी नहीं सकता, एक बेच भी नहीं सकता। तो क्यों ना हम 4 बंदे मिलके अलग अलग काम बांटें आपस में, एक निकालने का काम करें। ऐसे ही आपका ये रखें, एक बंदा पैकिंग का काम करे, एक बंदा बनाने का काम करे, तो ऐसे ही सब लोग करो। स्वेटर जैसे आप लोग बना रहे हो, ये आज के में लुधियाना मेड माल मिलता है, ऊनी स्वेटर मिलती नहीं है। तो एक बंदा उस ठिकाने तक पहुँचो कि भाई हमने माल कहाँ बेचना है, एक बंदा बनाने का काम करो, एक उसको पैकेजिंग। देखो बिस्कुट बड़ा अच्छा है आपका, पर ऊपर का रैपर कैसा है वो भी ज़्यादा मायने करता है आज की डेट। सर इसके बारे में कल बताए थे, ADM साहब के साथ मीटिंग थी ना, तो कल
हाँ जी, अनिल भंडारी सर आए थे ना जी। तो उन एडीएम साहब ने उनको बताया था कि जो पोर्टल है अपना औरतें, एक, हाँ हाँ, जी, जो वो मेरी औरतें भी काम बात कर रही है ना, उनके लिए आप क्या बोलते हैं, कैसे इसको पैकिंग करनी है, हाँ जी। इसका पूरा डिटेल बता दो। बिल्कुल। हाँ वही जी, चीज है, देखो अंदर भी अच्छा होना चाहिए, पर हाँ जी। अंदर के साथ साथ बाहर भी उतना बाहर भी अच्छा अच्छा होना होना चाहिए कि अब जैसे ये आपने इतना अच्छा बनाया, पर अगर आप इसमें पॉलिश कर दोगे ना, तो पॉलिश करने का सिर्फ मान लो 10 रुपये लगा, पर उसकी कीमत सीधे 100 रुपये उसी टाइम बढ़ जाएगी, और वो बाकी की नज़रों में भी जल्दी आएगा। हाँ जी, उन्होंने नंबर दिया था कि भाई जब आप कोई भी प्रोडक्ट बना लोगे तो हम हमारे साथ कांटेक्ट कर लेना, और हमने वो आपको वो जो इसका बाहर का रैपर होता है वो देना है आपको। जी। हाँ जी, रैपर उन्होंने तो देना, मैं यही चीज़ चाह रहा हूँ, देखो रैपर भी खुद डिज़ाइन करो। हाँ जी, वो एडीएम सरकार से है, चंबा से नहीं है ना, नहीं उनको है। अपने यहाँ की फोटो लगाओ रैपर पे, कोई भी आप, मैं ये नहीं बोलता कि उनका माइंड अच्छा नहीं है, आपका अच्छा नहीं, पर खुद भी ट्राई करो हम, क्योंकि हम जो सोच सकते हैं ना वो दूसरा बंदा कोई भी नहीं सोच सकता। जो आप सोच सकते हो ना, वो मैं जो बोल रहा हूँ मेरे बोलने पर भी नहीं चलना, अपना दिमाग लगाना, क्योंकि जो आप लोग सोच सकते हो ना वो कोई भी नहीं सोच सकता। वो जिसका सबसे अच्छा लगे, चाहे मेरा लगे, आपका लगे, सर का लगे, फिर फाइनल में वो करो, हाँ जी, पर सोचो सब अपना अपना हाँ जी, कि किस तरह से हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, पर और करो सब। हाँ जी, क्योंकि ये जो आज 60 लोग हैं ना, ये 60 में एक बता रहा हूँ, यहाँ पे जितना अगर ये 6000 लोग इस एरिया में होंगे ना पूरे, तो 6 के 6000 लोग इस काम में पड़ेंगे, उनके पास काम करने का टाइम नहीं मिलेगा, बोलेंगे भाई खाना रहने दो, ऑर्डर देना ले, टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो कितने कर ग्रुप्स बनाने आज आप बताओ पहले। अच्छा सर, ये जो ग्रुप बनाई थी, सिर्फ लेडीज बनाई थी। हाँ, और इस ग्रुप का थोड़ा मैं प्रोसेस भी बता देता हूँ आपको, ज़्यादा नहीं होता, मिनिमम जैसे 4, सर ने जैसे बताया 4 लोगों से लेके 20 लोग इसमें बना सकते हैं। इस पे 2 लोगों के पास, अगर मैं सही बोलूँ तो पावर ऑफ अटॉर्नी रहती है, एक होता है जो इसका प्रधान होता है, और एक बना